हेलो स्टूडेंट्स, तो मई 2024 के आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं, खासकर जिन्होंने ग्रुप 1 का पेपर दिया है कि सर सितंबर 2024 में हमारे ग्रुप 2 की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जाऊंगा कि ग्रुप 2 सितंबर 2024 में आप क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने या तो अभी ग्रुप 1 का एग्जाम दिया है या वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप 2 दिया है लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनका रिजल्ट बेटर नहीं होगा, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। और वो सारे स्टूडेंट जो पहली बार सितंबर 2024 में अपने ग्रुप 2 का एग्जाम देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा इससे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना ग्रूमिंग सीए इनसाइट्स के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल यहाँ पे लॉन्च किया है। और इस चैनल के अंदर आईसीएआई की जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती है, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती है। तो चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसे जाइए, उसे और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पे एक ये मानना है कि हम ग्रुप 2 की जो स्टडीज है बहुत आराम से 90 दिन के अंदर कर सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क में बिलीव करते हैं। बट हाँ, हमें रिवीजन भी करना होता है, हमें मॉक टेस्ट पेपर भी करना होता है, हमें डाउट सॉल्विंग भी करनी होती है, हमें अपनी गलतियों को एनालाइज भी करना होता है। तो ये सब करने में आपको 120 दिन तक का समय लग सकता है। तो यहां पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, आप 90 से 120 दिन के अंदर इजिली कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ग्रुप 2 है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनका एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद हम अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है वो है कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉस्टिंग, और कोड है इसका पेपर नंबर 4। और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, और कुल मिला के हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। अगर मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो है आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट ऑडिटिंग। पेपर कोड है पेपर नंबर 5। यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 मॉड्यूल है और टोटल है 100 मार्क्स। बात करते हैं हम तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि आपका एफएम एंड एसएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इसका जो कोड है वो है पेपर नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो सेक्शन ए होगा मॉड्यूल में वो होगा आपका एफएम और सेक्शन बी होगा आपका एसएम। एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, कुल मिला के है 50 मार्क्स। और अगर मैं एसएम की बात करूं तो यहां पे टोटल 5 चैप्टर हैं। सर यहां पे मॉड्यूल सिस्टम नहीं है, नहीं, यहां पे मॉड्यूल सिस्टम नहीं है, आपके कुल मिला के टोटल सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं और ये सारे चैप्टर्स का टोटल मार्किंग है 50। तो 50 और 50 ये हो गए आपके 100 मार्क्स। तो ये था आपके ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मॉड्यूल वाइज। इसके बाद अपनी नोटबुक और अपने पेन को बिल्कुल अपने सामने लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे आपको उस 90 से 120 दिन के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो सबसे पहले 30 दिन होंगे आपके फर्स्ट 30 डेज, यहां पे आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरी सब्जेक्ट, यानी कि आप उठाएंगे कॉस्टिंग और उसके साथ आप कॉम्बिनेशन करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। अगर मैं बात करूं यहां पे सिर्फ कॉस्टिंग के बारे में, तो कॉस्टिंग में जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 मॉड्यूल हैं, ठीक है सर। अब यहां पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे कि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसा कि आपका बजटिंग, ये सारे चैप्टर्स मॉड्यूल 2 में है। ये करने के बाद आप मॉड्यूल 1 पे आ सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरे इसके बात करूं यानी कि सब्जेक्ट की, तो वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5वें चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे, दूसरे से स्टार्ट कर लेंगे। यहां पे ये गलती बिल्कुल मत करना। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ही करिएगा, यानी कि सिंपल भाषा में सीक्वेंस फॉलो करनी है। पहले आप चैप्टर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, 4, 5। अगर आप इस सीक्वेंस में करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहां पे जो चैप्टर्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। आप रैंडम चैप्टर्स मत पिक करिएगा। चलिए, तो पहले 30 दिन की तो हमें क्लैरिटी आ गई कि हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद अगले जो 10 दिन होंगे वहां पे आपको रिवीजन करना है दोनों सब्जेक्ट्स का, और कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, 2 इसके 2 इसके। हो गए 40 दिन की स्ट्रेटेजी। इसके बाद जो अगले 30 दिन होंगे आपके, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज, उस पे उठाएंगे आप एक थ्योरी सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल, यानी कि ऑडिटिंग और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए, अगर हम बात करें यहां पे ऑडिटिंग की, पहले
तो ऑडिटिंग के अंदर आपको पता ही है कि 2 मॉड्यूल्स हैं, 1 और 2, और दोनों मॉड्यूल्स में ऐसा नहीं है कि एक मॉड्यूल टफ है दूसरा इजी है, दोनों मॉड्यूल में इक्वल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर मॉड्यूल 1 से ही स्टार्ट करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 चैप्टर्स हैं, जैसे कि एक है आपका ऑडिट एविडेंस और एक है आपका ऑडिट रिपोर्ट। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश करिए कि इनको आप लास्ट में ही पिक करना, पहले मत पिक कर लेना। आगे बात समझ में। और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट था ऑडिट के साथ जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 2 मॉड्यूल में है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रेशियो एनालिसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तीनों, ये आप पहले कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बता दूं कि रेशियो एनालिसिस को सबसे पहले पिक करिएगा, काफ़ी आसान है, आपने कई चीज़ें इसमें पहले भी पढ़ रखी हैं, तो बहुत ईजी जाने वाला है। तो ये हो गई आपके नेक्स्ट 30 डेज में कि आपको क्या पढ़ना है। बात करते हैं उसके बाद के नेक्स्ट 10 डेज में। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको रिवीजन करना है, किसका, ऑडिट और एफएम का, और 2 मॉक टेस्ट कम से कम आपको दोनों सब्जेक्ट्स के देने हैं। तो ये हो गई आपकी टोटल 80 डेज की स्ट्रैटेजी तैयार। तो देख सकते हैं आप 80 दिन के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ भी लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे और मॉक टेस्ट पेपर भी हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके लास्ट के 30 डेज बचते हैं, लास्ट के कितने दिन, आपके 30 से 40 डेज जो बचेंगे, वहां पे आपको करना है ढेर सारा रिवीजन, अपने डाउट सॉल्विंग, और आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। तो देखिए कोशिश करिए कि लास्ट में, मैं मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट के शायद 30 दिन ना बचा पाए या 40 ना बचा पाए, हो सकता है उनके पास 10-15 दिन ही बचे, बट कोशिश करिए कि ये जो लास्ट का टाइम होता है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दिन बचने चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप इस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक वीडियो ग्रुप 1 के लिए भी बनाई जाए तो वो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको ग्रुप 2 की पढ़ाई में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं या आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी लेके आया आपके लिए सीए इंटरमीडिएट 3.0 ग्रुप 2। इस कोर्स के अंदर आपको 100% वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एज पर ICAI, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स मिलेंगी, आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक टास्क मीटर, टेस्ट मीटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइव डाउट सेशंस दिए जाएंगे और आप अपने डाउट्स पोस्ट के थ्रू भी रिजॉल्व करवा सकते हैं, जिसे आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 8888880402 में भी जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अच्छे से सजा के अपने सामने रखिए और इसे अच्छे से फॉलो भी करिएगा। तो डेफिनेटली मई 2024 जहां पे न्यू स्कीम का पहला पेपर होने वाला है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।